नमस्कार स्टूडेंट्स, मंकिट वाइड्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम सेल बायोलॉजी का एक बहुत ही जरूरी चैप्टर जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म को एकदम गहराई से समझेंगे। ये टॉपिक नीट, आरपीएससी और 11th-12th बोर्ड्स जैसे सभी बड़े साइंस एग्जाम्स के लिए सच मानिए एक गेम चेंजर हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही पावरफुल लाइन से। 1868 में महान वैज्ञानिक हक्सले ने कहा था, प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, यानी जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि जिंदगी की हर एक हलचल, हर एक प्रोसेस इसी एक पदार्थ के अंदर होती है। कह सकते हैं कि ये वो स्टेज है जिस पर जिंदगी का सारा खेल चलता है। अच्छा, इसकी खोज की कहानी भी बड़ी मजेदार है। बस ये 3 साल याद रख लीजिए, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले 1840 में पुरकिंजे ने इसे प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। ठीक 6 साल बाद 1846 में वॉन मोल ने इसे कोशिका का जीवित पदार्थ बताया और फिर 1868 में हक्सले ने वो ऐतिहासिक बात कही कि यही जीवन का भौतिक आधार है। तो सवाल ये है कि आखिर ये जीवद्रव्य है क्या? ये जो जीवन का सार है, ये किस चीज से बना है? आइए अब इसे डिटेल में समझते हैं। देखिए, अगर बिल्कुल सीधी और सरल भाषा में समझें तो जीवद्रव्य एक सेल के अंदर मौजूद पूरा का पूरा जीवित पदार्थ है। इसमें 2 मेन चीजें आती हैं, कोशिका द्रव्य जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं और केंद्रक यानी न्यूक्लियस। और यहीं इसी जगह पर जीवन की सारी जरूरी मेटाबॉलिक क्रियाएं मतलब उपापचयी क्रियाएं होती हैं। तो ये जो जिंदा तरल है, ये असल में दिखता और महसूस कैसा होता है, इसका व्यवहार कैसा है? चलिए अब इसके फिजिकल गुणों पर एक नजर डालते हैं। जीव द्रव्य असल में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जेली की तरह और पारभासी मतलब ट्रांसलूसेंट तरल है। इसका कोई रंग नहीं होता और ये काफी चिपचिपा होता है। पर इसकी सबसे खास बात यह है कि ये गर्मी, लाइट या केमिकल्स जैसे बाहरी स्टिमुलाई पर प्रतिक्रिया करता है और यही तो जिंदा होने का सबसे बड़ा सबूत है ना? अब एक और गहरा सवाल, माइक्रोस्कोप के नीचे इसकी बनावट कैसी है? ये अंदर से कैसा दिखता है? इसे समझाने के लिए साइंटिस्ट ने कई थ्योरीज दी हैं। इसकी बनावट को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने 5 मेन सिद्धांत दिए: कूपे का, कणिकामय, जालिका, तंतुमय और कोलॉइडी सिद्धांत। हर थ्योरी ने ये समझाने की कोशिश की कि जीवन का ये सार, ये जीव द्रव्य अंदर से दिखता कैसा होगा। लेकिन इन सब में से जो एक थ्योरी सबसे ज्यादा मानी जाती है वो है कोलॉइडी सिद्धांत। ये थ्योरी कहती है कि जीव द्रव्य एक पॉलीफेजिक कोलॉइडल सिस्टम है। आसान भाषा में इसकी 2 अवस्थाएं होती हैं जो आपस में बदल सकती हैं, एक पतली लिक्विड जैसी सॉल अवस्था और एक गाढ़ी जेली जैसी जेल अवस्था। ये सॉल जेल वाली बात एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखिएगा। चलिए अब जरा इसके केमिकल मेकअप को देखते हैं। ये जो जीवन का तरल है, ये आखिर किन मॉलिक्यूल से मिलकर बना है? इसका केमिकल ब्लूप्रिंट क्या है? जीव द्रव्य की जो रासायनिक संरचना है वो सच में हैरान करने वाली है। इसमें सबसे ज्यादा यानी लगभग 75 से 85% तो सिर्फ पानी होता है। इसके बाद प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और कुछ अकार्बनिक पदार्थ, साथ में आरएनए और डीएनए भी होते हैं। यही वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो मिलकर जीवन बनाते हैं। इस नंबर को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, 75 से 85%। जीव द्रव्य का सबसे मुख्य और सबसे ज्यादा पाया जाने वाला हिस्सा पानी ही है। अब एक बड़ी मजेदार बात, क्या आप जानते हैं कि इस जिंदा पदार्थ के अंदर कुछ नॉन लिविंग यानी निर्जीव चीजें भी मिलती हैं? घबराइए मत, ये असल में सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से बने बाय प्रोडक्ट्स होते हैं। इन निर्जीव चीजों को हम 3 मेन ग्रुप्स में बांट सकते हैं। पहले हैं संचित पदार्थ यानी रिजर्व्ड फूड जैसे स्टार्च और फैट्स। दूसरे हैं स्रावी पदार्थ जो सेल के लिए यूजफुल होते हैं जैसे एंजाइम। और तीसरे हैं उत्सर्जी पदार्थ जो वैसे तो सेल का कचरा है पर इंसानों के लिए किसी खजाने से कम नहीं। इन उत्सर्जी पदार्थों का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है एल्कलॉइड्स। ये तो जैसे कुदरत की अपनी फार्मेसी है। जरा देखिए, सिनकोना की छाल से मलेरिया की दवा कुनैन मिलती है, अफीम से दर्द मिटाने वाला मॉर्फिन मिलता है और सबसे खास टैक्सिस नाम के पौधे से कैंसर से लड़ने वाली दवा टैक्सोल मिलती है ना? कमाल की बात।
पौधों के दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट्स भी हमारे बहुत काम आते हैं, जैसे गोंद, जिसे हम चिपकाने के लिए यूज करते हैं, रेजिन, जिससे वार्निश बनता है, टैनिन, जो लेदर इंडस्ट्री में काम आता है, और लेटेक्स, जिससे रबर बनाया जाता है। सोचिए, जो पौधों के लिए कचरा है वो हमारे लिए कितना कीमती है। और आखिर में कुछ पौधे अपने वेस्ट को मिनरल क्रिस्टल्स के रूप में जमा करते हैं। इनके आकार भी अलग अलग होते हैं, जैसे अंगूर के गुच्छे जैसे सिस्टोलिथ, सुई जैसे दिखने वाले रेफाइट्स और तारे के आकार के स्फेरेफाइट्स। ये कैल्शियम कार्बोनेट या ऑक्सैलेट से बने होते हैं। तो ये था जीव द्रव्यों का पूरा चैप्टर। उम्मीद है सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब अपनी नॉलेज को टेस्ट करने का टाइम है। तैयार हो जाइए 5 सुपर इंपॉर्टेंट MCQs के लिए। लेट्स गो। पहला सवाल, किसने जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा था? आपके ऑप्शंस हैं पुरकिंजे, वॉन मोल, हक्सले या श्लाइडन। सोचिए। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हक्सले। याद है ना, हमने सबसे पहले यही डिस्कस किया था। दूसरा सवाल, कैंसर से लड़ने वाली दवा टैक्सोल किस पौधे से मिलती है? सिंकोना, टैक्सिस, अफीम पोस्त या तंबाकू? चलिए जल्दी से सोचिए। बिल्कुल सही, इसका जवाब है बी, टैक्सिस, जो एक जिम्नोस्पर्म है। तीसरा सवाल, कोलाइडी सिद्धांत के अनुसार जीवद्रव्य की जेली जैसी गाढ़ी अवस्था को क्या कहते हैं? सॉल, जेल, एक्वस या क्रिस्टलीय? बहुत आसान है, इसका सही जवाब है बी, जेल। सॉल तो इसकी लिक्विड अवस्था होती है। चौथा सवाल, पिस्टिया जैसे पौधों की कोशिकाओं में जो सुई के आकार के कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स मिलते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? सिस्टोलिथ, स्फेरिफाइड्स, ड्रूजेस या रेफ्राइड्स? याद कीजिए। जी हाँ, उन्हें कहते हैं डी, रेफाइड्स। और ये रहा आखिरी सवाल, जीवद्रव्य में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला केमिकल कंपोनेंट कौन सा है? प्रोटीन, लिपिड, पानी या कार्बोहाइड्रेट? हाँ, ये तो सबको पता होना ही चाहिए। इसका सही जवाब है सी, पानी। तो कैसा लगा ये विश्लेषण? अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, मंकित वाइब्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हर इंपॉर्टेंट चैप्टर पर ऐसे ही शानदार वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली बार।